नमस्कार साथियों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी जो क्लास है वो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली कई कक्षाओं से हमने महासंग्राम सीरीज के माध्यम से आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2025 में आयोजित सभी प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत से प्रश्न पत्रों को हल कर लिया है। कुछ प्रश्न पत्र हमारे पास और हैं जिन्हें आज हम हल करने वाले हैं। देखिए, हमने ये जो सीरीज है, जब तक आपका जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस सीरीज को हम जो है इसी तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को इसका जो है अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिले। अब हम बात कर रहे हैं कि और किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। राजस्थान महासंग्राम की जो सीरीज है उसके अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो पहले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करें तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ देते हुए चलना है, और किसी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था, ठीक है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, ठीक है, तो उसमें राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के, उसके अंतर्गत जो है राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। किस सिस्टम का विशिष्ट आयतन खालिस्तान गुण है? तो किस सिस्टम का है? तो देखिए, ये जो सिस्टम होता है इसमें होता है आपका गहन सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो राजस्थान के क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे ही फिर जो है क्वेश्चन हमारे पास, फिर हम जो है ये क्वेश्चन पूरे होने के बाद में हम जो है आपके साइंस पर क्वेश्चनों पर, जो विज्ञान के क्वेश्चन उन पर बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। खेजड़ी के पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, खेजड़ी का जो पेड़ है वो स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, और खेजड़ी के पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। आपको इसका आंसर बताते हुए चलना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, खेजड़ी का पेड़ कौन कौन सा सही नहीं है? तो ये सूखी परिपक्व जो फलियां हैं जिन्हें स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं, में मीठा गूदा होता है, और ये खाने योग्य भी होती है, और स्थानीय बच्चों का ये पसंदीदा होती है, ठीक है। यानी ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे थे वो पहले खोखा को अच्छे से जो है खाया करते थे इनका। अगली बात करें, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्रमुख पेड़ है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान का कौन सा पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख पेड़ है? इसे वर्ष 1982 और 83 में राज्य वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। इतनी जानकारी हमने आपको इसमें बताई। अगले पर लाइन पे बात कर लेते हैं। तो खेजड़ी की जो सूखी फली या फलियां को संग्रहित किया जाता है, वह साल भर पकाने के उपयोग में किया जाता है। देखिए, ये वाली जो गलत है लाइन, कि इसका आंसर होगा खेजड़ी की सूखी जो फलियों में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। ये जो फली है वो संग्रहित नहीं की जाती, ताजा फलियों पर ही जो है इसका क्या बनाया जाता है, जो है इससे आप सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर गलत होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एनाल्स और एंटीक्विटीज के लेखक का नाम बताइए। तो राजस्थान के जो एनाल्स और एंटीक्विटीज जो है उनके लेखक का जो नाम है, उनका नाम है, आपको भी पता है, कर्नल जेम्स स्टोन, ठीक है। तो कर्नल जेम्स स्टोन ने ये पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संत मीराबाई चली गई, तो संत मीराबाई अपने अंतिम वर्ष में कहाँ चली गई थी ये आपको बताना है। तो देखो, ये चली गई थी द्वारका गुजरात। कहाँ चली गई थी? द्वारका जो है गुजरात चली गई थी। आंसर नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे
उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। यानी पश्चिमी राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्र जो है मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। तो पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीकरण के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका 60% से अधिक, यानी 60% से अधिक जो है इसमें होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे प्रतिकूल हाइड्रोलिक परिस्थितियों में हाइड्रोलिक पावर प्लांट से उपलब्ध अधिकतम निरंतर शक्ति को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये आंसर है। तो आंसर देखिए इसका जो होता है परम पावर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको देखिए इस तरीके से जो है क्वेश्चनों पर चर्चाएं, हम जितने ज्यादा क्वेश्चनों पर हम करेंगे उतने ही अच्छा हमारे लिए इसका लाभ मिलने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में थेव कला की परंपरा से जुड़ा है। थेव कला की जो परंपरा है अगर उसके बारे में बातचीत करें तो थेव कला जो है का संबंध जो है महेश सोनी के परिवार से आता है। किससे आता है, महेश सोनी के परिवार से। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है। तो देखिए ये जो आता है आपका लेस शर बॉयलर होता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में मेवाती नहीं बोली जाती है। ठीक है, क्या नहीं बोली जाती है, मेवाती नहीं बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूनी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ है। तो लूनी नदी के जो बेसिन से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है आपका नागौर। कौन सा क्षेत्र है, नागौर क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो है राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इन पर बात करनी है। तो पहले क्वेश्चन पर देखिए पहला इसमें जो आंसर क्या होने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आंसर होगा उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल ये बात तो सही है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, केवल 30 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल की अपेक्षा अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक का अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल कर्तव्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका एक प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका जो आंसर है वो रहने वाला है ए और बी। ए और बी जो है वो इसमें आपका आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस स्थान को द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो देखो 100 द्वीपों का शहर किसे कहा गया, तो 100 द्वीपों का जो शहर है वो किसे कहा गया है, तो 100 द्वीपों का शहर कहा गया है आपकी जो है बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो सोनार का किला किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो आंसर है वो आपको देना है, सोनार का किला किसे कहा जाता है। तो देखिए सोनार का जो किला है वो कहा जाता है आपके जैसलमेर को। किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। इसके अलावा जो है जालौर की बात करें तो ये स्वर्ण जो है नगरी के नाम से इसको बोलते हैं, स्वर्णगिरी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वर्णगिरी। ठीक है, जालौर के किले को स्वर्णगिरी। और जो सोनार के किले की बात करें तो वो आपका जो आता है वो आता है जैसलमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला किस शहर से संबंधित है। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। देखिए इसके संबंध में हमने आपको क्लास करा रखी है। राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित जैसे कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनसे हमने आपको भी क्लास दे रखी है, उनको आप अच्छे से पढ़ें। आपके बहुत से क्वेश्चन जो है आपको सही होने वाले हैं उनके माध्यम से। तो देखिए इसमें गुड़ला का संबंध कहाँ से आता है, तो जोधपुर से आता है। कौन से शहर से, जोधपुर शहर से जो है इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राठौड़ वंश से नहीं है? मारवाड़ के राठौड़ वंश से कौन नहीं है? तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो पहला ही है, ए सही है कि राव बीखा जो है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित नहीं है, जबकि मालदेव का संबंध है, रावण मल का है, मोटा राजा उदय सिंह का है, ये सब मारवाड़ से संबंधित रहते हैं, जबकि राव बीखा का नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला बारह शहर के पास परवन नदी के तट पर स्थित है? यानी बारह शहर के पास जो एक नदी है उसको कहते हैं परवन नदी, उस तट के पास में स्थित है कौन सा किला? तो किले का नाम है आपका शेरगढ़ का किला। कौन सा किला स्थित है? शेरगढ़ का किला स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में पेट्रोलियम भंडार के प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं है? सबसे उपयुक्त क्षेत्र आपको बताना है जो पेट्रोलियम भंडार से संबंधित नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा झुंझुनू। झुंझुनू जो है वो पेट्रोलियम भंडार से संबंधित क्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में रबी की फसल है? राजस्थान में रबी की फसल कौन सी है? तो आपका जो आंसर होगा उसमें होगा, देखिए आपका जो आंसर है वो है तारामीरा। तारामीरा जो है वो राजस्थान की जो है रबी की फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर खालिस्तान नदी पर बने हुए हैं। यानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है वो कौन सी खालिस्तान नदी पर बने हुए हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान में खनिज क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है और इनमें हड़प्पा वासियों को तांबे की आपूर्ति खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा वासियों को जो तांबे की जो है आपूर्ति वो किनके माध्यम से की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका इसमें सिक्कर में जो गणेश्वर है ये सभ्यता जो है, ठीक है, ये जानी जाती थी। तो इसका आंसर होगा आपका नंबर बी जो है सिक्कर गणेश्वर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है जिसे कांच के बीच में सोने की बारीक काम किया जाता है? यानी कांच के बीच में जो है सोने का बारीक काम किया जाता है, प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो ऐसी जो कला है वो कौन सी कला है? तो इसे कहते हैं थेव कला। प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है? थेव कला प्रसिद्ध है। आंसर नंबर सी इज राइट है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान में कम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्थलीय उत्पत्ति के कारण ये हवाएं शुष्क रहती हैं। दूसरा, यहाँ मानसूनी जो वन पाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ तापमान में परिवर्तन के कारण वायुदाब भी घटता बढ़ता रहता है। और अरावली श्रृंखलाएं जो है वो मानसून हवाओं के समानांतर में स्थित है। यानी अरावली की जो श्रृंखला है वो मानसून हवाओं के समानांतर स्थिति में है। इसलिए तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है आपको राजस्थान में कम वर्षा होती है। आपका आंसर नंबर डी इज सही है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला जो है वो अभी हमने जैसे पढ़ा था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हम और देखें कि पूछा गया है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके एक अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं। अगले पे देखिए इसका गठन 18/1/1999 यानी 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा किया गया था। आयोग अक्टूबर 2000 से कार्यरत हुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष
और 3 सदस्य। ठीक है, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष 2 सदस्य ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्य है वो आपका कौन कब से स्टार्ट होता है, तो इसका जो होता है आपका आंसर नंबर इज बी, कि इसका जो गठन है वो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहरों के किलों का निर्माण की अवधि है, यानी पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के निर्माणों किलों के निर्माण की अवधि क्या रही है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका राजपूतों और मुगलों के बीच सौदरीय संबंध, यानी जो सौंदर्यपूर्ण जो संबंध रहा उसके माध्यम से जो है पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है। देखिए राज्य सूचना आयोग के गठन के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, तो उस अधिनियम का क्या है उसके बारे में पूछा गया है, कौन सा अधिनियम है, तो आपको बताना है कि ये जो अधिनियम है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो अधिनियम राज्य सूचना आयोग के संबंध में अधिकार अधिनियम 2005 आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय जल विद्युत सिंचाई जो है बांध स्थित है, तो बांध कौन सा है बहुउद्देशीय के लिए, ये पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा डी, माही बजाज सागर बांध जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाई जाती है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी और अजमेर शामिल है। सबसे उपयुक्त उत्तर का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी और अजमेर में शामिल मिट्टी कौन सी है, यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो मिट्टी है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है। आंसर नंबर ए आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। राजस्थान से निकलने के बाद साबी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। तो राजस्थान से निकलने के बाद जो साबी नदी है वो किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो करती है आपके हरियाणा में। कहाँ करती है प्रवेश, आपके हरियाणा में करती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन है आपका, वो शायद हमने छोड़ दिया है कहीं पे। हाँ, क्वेश्चन आपका देखिए ये भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपसे कि यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके भंग होने के खालिस्तान के भीतर होने चाहिए, यानी अगर कोई पंचायत अगर भंग हो जाती है तो उसके जो चुनाव है, ठीक है, वो किस समय के कितने समय के अंतर्गत होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 महीने। 6 महीने में जो है आपके चुनाव पूर्ण होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन जो है आपके, अगले क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करें। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रधानता है, और सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है किस प्रकार के वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में वनों की जो प्रधानता है अगर उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके ढोकरे के वन। कौन से वन पाए जाते हैं, ढोकरे के जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वानिकी पुरस्कार शुरू किए गए, और पुरस्कार की पहचान करें। तो वानिकी की जो पुरस्कार की पहचान करें तो सबसे उपयुक्त बात आपको चुनना है क्वेश्चन। ठीक है, तो राजस्थान सरकार में देखिए तो सबसे जो ये वानिकी पुरस्कार की जो पहचान इसमें किसके द्वारा, तो ये देखिए जो है वो है आपके वानिकी के
पंडित पुरस्कार जो है, पंडित पुरस्कार जो है वो मिलता है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 74वां जो संशोधन अधिनियम है, ठीक है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा भाग शामिल किया गया था? यानी 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा भाग शामिल किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है इसका, कौन सा भाग शामिल किया गया था। देखिए, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है, देखिए इसका तो, अगर आप आंसर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो आंसर अब, इसका जो आंसर है वो है आपका भाग 9A। कौन सा है? भाग 9A जो है उसमें है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको जो है बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, आपको जो है ना आंसर, वो जल्दी से जल्दी जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है आपको टाइप करते हुए चलना है। नस्ल राजस्थान में कुल भेड़ आबादी का लगभग 45% हिस्सा बनाती है। यानी आपसे पूछा गया है कि नस्ल राजस्थान में कुल भेड़ आबादी का लगभग 45 जो है प्रतिशत हिस्सा बनाती है, तो कौन सी भेड़ है? तो वो देखिए जो है वो आपका क्वेश्चन में, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका मारवाड़ी। कौन सा रहेगा? मारवाड़ी जो है रहेगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंडोली शहर के निकट बूंदी क्षेत्र के बूंदी का गोरठा बांध को किस नदी पर बनाया गया है? यानी बूंदी का जो गोरठा बांध है, बूंदी का गोरठा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, नए जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको जो है कहीं पुस्तकों में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो आपको जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्रों में जो आयोजित हुए हैं उन्हीं में देखने को मिलेंगे, और उन्हीं के माध्यम से जो है आप अपना जो है अच्छे से जो है ज्ञान को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका मेज नदी पर। कौन सी नदी पर? मेज नदी पर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रस्तावित बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से सीधा लाभान्वित नहीं होगा? तो कौन सा शहर नहीं होगा? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आपका कौन कौन होने वाले हैं, चूरू होने वाला है, हनुमानगढ़ है, नागौर है। तो आंसर आपका जो है ये कौन नहीं होगा? इसमें अलवर नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो वो बिजोलिया के निम्नलिखित जागीरदार में से किसने तलवार बंदाई कर लागू किया? तो तलवार बंदाई कर किसने लागू किया था? बिजोलिया से संबंधित में पूछा गया है। तो तलवार बंदाई जो कर है वो किसने लागू किया था? तो वो किया था आपके पृथ्वी सिंह ने। आंसर नंबर सी इज राइट है आपका। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में खालिस्तान को विषम घाटी पंचानन के रूप में संदर्भित किया गया है। सबसे उपयुक्त आपको उत्तर बताना है। यानी राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ठीक है, उसको विषम घाटी पंचानन के रूप में संदर्भित किया गया है। तो आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। आंसर होगा आपका राणा हमीर। राणा हमीर 1326 1364 के समय का है। ये जो है प्रशस्ति में जो है राणा हमीर 1326 से लेके 1364 की में विषम घाटी पंचानन के रूप में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एकीकरण तिथि को ग्रेट राजस्थान का गठन होता है? ग्रेट राजस्थान का जो गठन है वो किस तिथि को होता है? आंसर आएगा आपका बी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, इस तरीके से जो है आंसर आपको देते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा
पद्म पुरस्कार विजेता लघु चित्रकला से जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार जो है विजेता लघु चित्रकला से जुड़े हुए हैं? तो वह है आपके तिलक गीताई जो है इनका इससे संबंध आता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महिलाओं और बच्चों के उत्थान और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी किसे जो है महिलाओं बच्चों के उत्थान और कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण से जो है जमुना लाल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन है वो? उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए ऐसे की अगर हम बात करें तो कौन है, तो ये जो महिला रही हैं वो महिलाएं आपकी श्रीमती रतन शास्त्री। कौन है? श्रीमती जो रतन शास्त्री हैं उनका ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हमारे पास यही प्रश्न पत्र थे। ठीक है, और हमारी जो क्लास थी वो उसे हम कुछ लंबा करना चाह रहे थे, लेकिन प्रश्न पत्र जो है इसमें ऐड नहीं हो पाए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम जो है कल और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है फिर हम कल से चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए जो है हमें आपसे लेना होगा अलविदा। अगली कक्षा में हम आपसे बात करेंगे नए प्रश्नों पर जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको पूछा है एग्जामों में, किस तरीके से जो है आपके सामने जो है उन्होंने प्रश्न पत्र आए जो है आयोजित कराए हैं, उनमें आपका क्या, आपने भी कुछ प्रश्न पत्र दिए होंगे, उनमें आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिन्हें हमने दोबारा गलत नहीं करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र थे आज के, इसमें हमने जो है काफी ज्यादा क्वेश्चनों को जो है देख लिया है। कल हम जो है और प्रश्न पत्रों पर बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ले लेंगे हम आपसे, फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगली कक्षा में मिलेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपका करना क्या है, आपको वही कि आपको क्लास देखनी है और आपको जो है लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि क्लास कैसी लगी, क्या ये सीरीज जो है आपको कंटिन्यू अच्छी लग रही है, तो हम इसे लगातार बनाए रखें। ठीक है, तो अभी मिलेंगे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।